नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कारपोरेट कंपनियों का आह्वान किया है कि वे देश को सन 2025 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के जिलों को अडॉप्ट करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में टीबी की रोकथाम व इलाज की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, परंतु बीमारी को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के मेदांता द मेडिसिटी अस्पताल में आयोजित मिशन टीबी व फ्री हरियाणा के तहत अडॉप्टेड डिस्ट्रिक्ट पहल का शुभारंभ करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम उपरांत मुख्यमंत्री ने कृष्णा मारुति इंडस्ट्रीज द्वारा CSR के तहत उपलब्ध करवाए गए 2 मोबाइल क्लिनिक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन में पोर्टेबल एक्सरे मशीन, टूनेट मशीन सहित मेडिकल परीक्षण की कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों व चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा पोलियो फ्री हो चुका है और अब हम प्रदेश को टीबी फ्री करने की ओर अग्रसर हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश को एनीमिया से मुक्त करने का अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे विशेषकर महिलाओं व बच्चों को काफी लाभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हालांकि मलेरिया की रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन मलेरिया से मुक्ति के लिए भी अभियान चलाना होगा। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की भी अलग अलग लहर समय समय पर आ रही है, जिससे लोग ग्रस्त हो रहे हैं। प्रदेश को कोविड से छुटकारा दिलाने के लिए भी कोविड फ्री अभियान चलाना पड़ेगा। वही मिशन टीबी फ्री हरियाणा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कारपोरेट कंपनियों ने अभी तक हरियाणा प्रदेश के 11 जिलों को अडॉप्ट कर लिया है। इनमें यमुनानगर और करनाल जिले को राइट्स कंपनी, पानीपत को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनीपत को हिंदुस्तान लीवर, हिसार को जिंदल, मेवात को RJ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद को एस्कॉर्ट कंपनी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी को हीरो मोटोकॉर्प ने अडॉप्ट कर रखा है। आज मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी प्रदेश के 2 जिले पलवल और झज्जर अडॉप्ट करने की सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के 9 जिले शेष रहते हैं, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, अंबाला, पंचकुला, रोहतक, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी व भिवानी शामिल हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेज से अपील की है कि इन जिलों को भी अडॉप्ट करके इनके टीबी फ्री करने का अभियान चलाएं। वहीं सीएम मनोहर लाल को अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम जिले के 3 गांवों हाजीपुर, पातली, सुल्तानपुर तथा फरूख नगर में एनीमिया मुक्त अभियान चलाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके अलावा अब मेदांता सहित 7 निजी अस्पतालों के सहयोग से जिला गुरुग्राम में ब्लॉक स्तर पर मिशन टीबी फ्री अभियान के साथ साथ एनीमिया से ग्रस्त मरीजों की पहचान करके उनका भी इलाज किया जाएगा। कार्यक्रम को मेदांता द मेडिसिटी के CMD डॉक्टर नरेश त्रेत्रान ने भी संबोधित किया। इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री के पब्लिक सेफ्टी एडवाइजर अनिल राव, गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, स्टेट टीबी अधिकारी डॉक्टर राजेश राजू, हरियाणा CSR ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सिकरी, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर अशोक कपूर, डॉक्टर विवेक शर्मा सहित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से आए पदाधिकारी उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के पशुपालकों से अपील करते हुए कहा है कि लंपी स्किन बीमारी यानी LSD से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मनुष्यों में LSD वायरस के संक्रमण के संबंध में अफवाहों को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को इस बीमारी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बीमारी मनुष्यों में नहीं फैलती है। इसलिए बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले पशुपालकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तरह हरियाणा LSD के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है और LSD के नियंत्रण के लिए हर स्तर पर वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अब तक 2,45,249 गोवंश को इस रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। इसके प्रभावी नियंत्रण के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि LSD के नियंत्रण के लिए पशुओं का अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके तहत पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। लगभग 20 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से मृत्यु दर बहुत कम अर्थात
केवल 1 से 5% है। विशेषकर उन पशुओं को अधिक खतरा है जो पहले से ही अन्य रोगों से ग्रस्त हैं। बीमारी की शुरुआत में ही इलाज मिलने पर इस रोग से ग्रस्त पशु 2 से 3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 3,496 गांवों के 52,545 पशु इस बीमारी से ग्रस्त हुए। इनमें से 29,105 पशु स्वस्थ भी हो चुके हैं। अब तक 633 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 286 गौशालाओं में 7,938 गोवंश इस बीमारी से ग्रस्त हैं और इनमें से 126 गोवंश की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने LSD बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालकों को फॉगिंग करवाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को मक्खियों और मच्छरों को नियंत्रित करने की भी सलाह दी जा रही है, जो बीमारी फैलाने का मुख्य कारक है। इसलिए पशुपालक सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि प्रभावित जानवरों को अन्य जानवरों से अलग रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ग्वालों द्वारा पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा पशु मेलों और पशुओं की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। सभी गौशालाओं और गांवों में मक्खियों व मच्छरों के नियंत्रण के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मृत पशुओं को 8 से 10 फुट की गहराई में दबाने के निर्देश दिए गए हैं। स्किन डिजीज LSD ये पशुओं में ये आ गई है और पिछले लगभग 1 महीने से ये सारा विषय चल रहा है। तो इससे 3,497 गांव ये लगभग प्रभावित हैं, यानी देखा जाए तो आधे से ज़्यादा हरियाणा है। और इसमें जो गौशालाएं हैं वो भी 600 में से लगभग 286 गौशालाएं ये उसमें प्रभावित हो चुकी हैं। कुल आज जो प्रभावित पशु हैं, जो हो चुके हैं वो 52,544, जिसमें से ठीक हो गए 29,104। लगभग 23,000 पशु आज भी जिनको कहना चाहिए कि जैसे एक्टिव हम उसमें कहते थे, तो आज भी एक्टिव है। और इसमें से जो मृत्यु का आंकड़ा है ये भी जो ऑफिशियल 633 है, 633 बताया जा रहा है, लेकिन इनफॉर्मली कुछ लोग ज़्यादा भी बता रहे हैं। अब मालूम नहीं ये सब चीज़ें ठीक से वहाँ दर्ज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमने इस पर थोड़ा सा ध्यान करने के लिए अपनी चीफ सेक्रेटरी साहब को इसका इंचार्ज बना दिया है। पशुपालन विभाग और बाकी सारे विभाग मिल करके ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग और एनिमल हस्बेंड्री, ये सब मिल करके उसको जो मुख्य काम है उसमें वैक्सीनेशन का लगभग कम ज़्यादा जिले पंजाब के साथ साथ लगने वाले सिरसा से लेकर के और इधर अम्बाला पंचकुला तक ये जिले ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इधर पलवल, मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर उधर थोड़ा कम है। GT रोड भी इधर थोड़ा कम है। क्यों कम तो अभी नहीं है, कुल मिलाकर के रेगुलर सा जैसे होता है ना, आज से 4 दिन पहले ये संख्या 40,000 थी, आज 52,000 है। तो 2-3 हज़ार पशु रोजाना नए इसमें जुड़ रहे हैं। अभी तक जो टीका लगा है 2,45,000 पशुओं को टीका लग चुका है। लगभग 19.5 लाख पशु हैं प्रदेश में और 19.5 लाख सभी पशुओं को हम आने वाले समय में टीके को उपलब्धि का क्या है? टीका सर सारा टीका ज़्यादा असर नहीं किया। 30 लाख जो टीके की खुराकें हैं सर, वो हमारे पास सभी जिलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब तो टीका ले लिया गया, अब तो केवल उसको जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उसमें गांव-गांव जा कर के और टीका लगा रहे हैं। 29 तारीख तक। और हमारा जो लुआस यूनिवर्सिटी है वो भी लीड कर रही है। उनके भी जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, वो सब फील्ड में अब चले गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर जितने भी डिस्पेंसरीज जितनी हैं, 1700 के लगभग डिस्पेंसरीज हैं, वो सब डिस्पेंसरीज के लोग इस काम में लग गए हैं और अब इनको टीका लगाया जा रहा है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।